हेलो प्यारे बच्चों, अब जो ये किताब है ये है कक्षा 2 के बच्चों की हिंदी। हेलो प्यारे बच्चों, जो हमारी कक्षा 2 की है किताब रिमझिम के जगह पर अब नई किताब बन गई है जिसका नाम है सारंगी। और जो हमारा अब नई किताब है सारंगी, ये भी बहुत मजेदार किताब है। इस किताब में आज हम बहुत ही मजेदार किताब है ये, और इस किताब का आज हम पहली इकाई पढ़ेंगे, चैप्टर 1 पढ़ेंगे इसका। और उसका नाम है जो चैप्टर 1 है उस इकाई का नाम है परिवार। इसमें हमने क्या करना है, चित्रों को देखना है और बातचीत करनी है। हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, क्या चीज कर रहे होंगे, ये चित्र कहाँ का है, इसमें इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए होंगे, यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में इन चित्रों को देख करके आएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों का हमने इस चित्र के माध्यम से जवाब ढूंढना है। तो हमें जो कुछ भी इस चित्र में दिखाई दे रहा है उसको मैंने बोर्ड पर लिख लिया है कि हमें इस चित्र में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक उद्यान का चित्र है। तो जो ये पूरा चित्र है ये एक उद्यान का चित्र है, एक बगीचे का चित्र है। और जो ये चित्र है, इस चित्र में दो बड़े बड़े पेड़ हैं। एक पेड़ तो ये दिख रहा है और एक पेड़ ये दिख रहा है। इस चित्र में दो बड़े बड़े पेड़ हैं। एक पेड़ पर चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है। तो जो ये वाला पेड़ है, इस वाले पेड़ पे एक सुंदर सी चिड़िया जो है वो अपने घोंसले में बैठी हुई है। आप देखो, एक सुंदर सी झील के पीछे बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर सी झील है और इस झील के पीछे क्या है, बर्फ के पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। एक संगीतज्ञ कुर्सी पर बैठकर गिटार बजा रहा है। अब जो झील के सामने एक पीछे झील है, इसके सामने एक संगीतज्ञ है, ये बैठा हुआ है और ये गिटार बजा रहा है। इसी के बगल पर एक जो स्त्री है, एक जो औरत है, वो एक पत्थर पर बैठ करके गाने को ध्यान से सुन रही है। जब हम चित्र को ध्यान से देखेंगे तो उसके कानों से आवाज आ रही है। जैसे हमारे बच्चे कह रहे हैं ना कि वो गाना गा रही है, तो गाना भी गा रही होगी। और इस समय जो दिख रहा है वो तो हम गाना सुन रही है। अगला है, इसमें दो बच्चे सीसॉ पर बैठकर झूल रहे हैं। तो सीसॉ होता है एक ये वाला, जैसे हमने कक्षा 1 में पढ़ा था समर सिंह वाला ना, तो समर सिंह में एक छोटी का कमाल था। तो वो छोटी और समर सिंह सीसॉ पर बैठते हैं, तो वही सीसॉ एक झूला होता है। इस झूले में ये दो बच्चे हैं वो झूल रहे हैं। झूला एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है, तो दोनों के दोनों बच्चे आपस में झूले को झूल रहे हैं। पेड़ पर दो लड़कियां आंख मिचोली का खेल खेल रही हैं। यहाँ पर एक पेड़ है, इस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। और जैसे हम खेल खेलते हैं 10, 20, 30, 40 आंखें बंद करके गिनते हैं 90 तक, और 100 तक गिनते हैं और इतने में सारे बच्चे छुप जाते हैं। उसके बाद इसको छुपन छुपाई भी बोलते हैं। तो उसके बाद जो ये लड़की है ये सबको ढूंढेगी। तो ये लड़की तो यहाँ पर गिनती गा रही है छुपन छुपाई आंख मिचौली के लिए, और जो ये लड़की है ये यहाँ से भाग रही है। और इस खेल में एक बच्चा है, ये जल्दी जल्दी छुप करके झाड़ियों के पीछे बैठ गया है और ये छुप करके आंख मिचौली का छुपन छुपाई का खेल खेल रहा है। झाड़ियों में एक लड़का छुपकर इस छुपन छुपाई के खेल को खेल रहा है। तो ये बच्चा है जो कि झाड़ियों में छुप रखा है और छुपन छुपाई का खेल खेल रहा है। अब है इसमें एक छोटी सी बच्ची एक छोटे से पानी के तालाब के किनारे बैठकर रो रही है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, ये बच्ची रो रही है। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, इसके सामने एक कटोरी है। कटोरी में दो बॉल दिख रही है, एक नीली बॉल दिख रही है, एक हरी बॉल दिख रही है। ये हमारे बच्चों को बॉल दिख रही है। और जो ये लाल लाल है ये बॉल दूर चली गई है। तो हमारे बच्चों का कहना है कि वो बच्ची इसलिए रो रही है कि उसकी बॉल दूर गिर गई है, इसलिए वो अपनी बॉल के लिए रो रही है। तो अब यहाँ पर कुछ इस बातचीत से संबंधित, इस चित्र से संबंधित बातचीत लिखी गई है।
अभी कुछ बातचीत इसमें और आएगी। हाँ, तो हमने बच्चों अभी तक देखे थे 10 पॉइंट हमने इस चित्र से संबंधित बातचीत कर ली है कि क्या क्या हुआ था। अब इससे आगे है कि एक छोटा लड़का अपनी साइकिल को खड़ा करके गेंद लेने के लिए जा रहा है ताकि वह गेंद उस छोटी बच्ची को दे सके। हमने देखा था अभी तक कि जो ये छोटी सी बच्ची थी ये रो रही थी और ये हमारे बच्चे कह रहे हैं कि ये क्यों रो रही है, कि इसकी बॉल इधर चली गई है इसलिए ये रो रही है। तो जो हमारे बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये लड़का है इसने देखा कि ये छोटी बच्ची रो रही है, तो उसने क्या किया कि अपनी साइकिल को किनारे पे खड़ा किया और वो पहले वो गेंद लेने जा रहा है और वो गेंद उस बच्ची को दे करके उसको चुप कराएगा। अगला है, एक आदमी व्हील चेयर पहिया कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है, उसको पैर की समस्या है। तो इस चित्र को देख करके जो हमारे बच्चों का जवाब है वो ये है कि ये आदमी जो बैठ रखा है इसने चश्मा पहन रखा है, इसको कम दिखाई देता है तो इसने चश्मा पहन रखा है, इसलिए इसको अखबार पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। और वो व्हील चेयर में जब पूछा गया कि क्यों बैठा होगा, चित्र को जब बच्चों ने ध्यान से देखा तो हमारे बच्चों का जवाब था कि उसके एक पैर में जूता नहीं है। फिर और ध्यान से जब इस चित्र को देखा गया तो बच्चों का जवाब ये था कि उसको पैर की समस्या है, इसीलिए वो व्हील चेयर पर बैठा है। अगला है, इसमें एक लड़की हाथ में गुब्बारे पकड़े झील के किनारे खड़ी है और उसके आगे एक छोटा सफेद कुत्ता आसमान की तरफ उसके गुब्बारों को देख रहा है। तो झील के किनारे एक लड़की है, वो खड़ी हो रखी है, उसके हाथ में गुब्बारा है, उसने एक पिंक कलर का और एक येलो कलर का गुब्बारा पकड़ा हुआ है। और जो ये कुत्ता है सफेद रंग का, ये ध्यान से उस लड़की के गुब्बारों को देख रहा है और जब हवा आते हुए गुब्बारे इधर उधर हिल रहे हैं तो जो वो कुत्ता है वो भी बड़े मधुर बड़े प्रेम से उस गुब्बारे को देख करके खुश हो रहा है। अब इसके बाद है, झील में एक सुंदर सी नाव है। तो जो ये पीछे झील दिखाई दे रही है, इस झील में एक सुंदर सी नाव है। जो नाव है वो लाल रंग की है और इस नाव में एक छोटा सा बच्चा बैठ रखा है। एक नाविक है जो कि नाव को चला रहा है और जो छोटा बच्चा है वो नाव में बैठकर बहुत खुश हो रहा है। और जो बच्चा बैठ रखा है नाव में, उसके सामने से एक छोटी सी मछली है और वो बच्चा अपना हाथ लंबा करके उस मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो नाविक है वो उस नाव को बहुत ही ध्यान से चप्पू से उस नाव को चला रहा है। अब है, सबसे ऊपर दो लड़कियां बातचीत कर रही हैं। तो इसी चित्र में यहाँ पर सबसे ऊपर पे जो दो लड़कियां हैं ये आपस में बातचीत कर रही हैं और इनके सामने कुछ काले रंग की जो चिड़िया हैं, कुछ पक्षी हैं, वो यहाँ पर उड़ रहे हैं। तो इनके सामने कुछ काले पक्षी उड़ रहे हैं। झील के आगे 3 बच्चे रस्सी कूद का खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो झील है, झील के आगे 3 बच्चे हैं। इन 3 बच्चों में से 2 बच्चों ने रस्सी पकड़ रखी है और जो बीच में एक लड़की है वो रस्सी को टाप रही है, मतलब कि उछल उछल करके रस्सी को पार कर रही है। जिनमें से रस्सी एक लड़का जिसने चश्मा पहना हुआ है ये, और इधर से एक लड़की, ये दोनों के दोनों रस्सी को घुमा रहे हैं। और जो बीच वाली लड़की है वो उछल उछल करके रस्सी को पार कर रही है। अब इसके बाद है, इसमें 19 नंबर पर एक लड़का जिसने चश्मा पहना है वह लकड़ी के 2 डंडों पर चाय की केतली लटका कर चाय बना रहा है। उसके बगल पर बैंगनी रंग के 2 कप और टोकरी में ब्रेड रखी हुई है। तो यहाँ पर जो ये चित्र है, ये लड़का है जिसने चश्मे पहने हुए हैं और ये लड़का 2 लकड़ी के स्टैंड कर रखे हैं उसने इधर उधर खड़े। उसके बीच में उसने एक लकड़ी का डंडा खड़ा करके उसमें एक केतली अटका रखी है। नीचे से उसने आग जलाई हुई है और उसके बगल पे बैंगनी रंग के 2 कप रखे हुए हैं और साथ में ब्रेड भी रखी हुई है और ये लड़का चाय बना रहा है। अभी इस चित्र में बहुत बातचीत छुपी हुई है, वो बातचीत अभी हम और देखेंगे कि क्या क्या बातचीत इसमें लिखी हुई है, छुपी हुई है। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने कुल मिलाकर के 19
जो है सेंटेंस लिखे कि हमें चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद है 20वां सेंटेंस है, चटाई पर एक महिला बैठी है, उसके हाथ में एक सेब है। तो इस दूसरे पेज में यहाँ पर एक महिला बैठ रखी है और इसके हाथ में एक सेब है। महिला के बगल पर एक पतंग, उसको बांधने वाली डोरी रखी हुई है। तो यहाँ पर जो महिला बैठी हुई है, महिला के ठीक सामने बगल पर एक पतंग है और इस पतंग को बांधने के लिए एक रस्सी और एक जो है हमारे जो बच्चे कह रहे हैं कि घिरणी है, उसमें लपेट रखा है। बच्चों की जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है कि जो घिरणी है, घिरणी पे बच्चों क्या है कि खूब सारे जो रस्सी होती है, रस्सी लपेटी हुई है और जिससे कि पतंग को जब उड़ाया जाता है तो ये ऐसे करके इसको ढील दे करके छोड़ा जाता है। तो इसके बाद है महिला के सामने एक बच्चा पेड़ पर रस्सी लटकाकर झूल रहा है, उसके सिर पर पटका बांधा हुआ है। तो जो महिला है, महिला के ठीक सामने पर एक बच्चा है, इसने रस्सी को लटकाया हुआ है और इस रस्सी पर वो झूला झूल रहा है। इसके सिर पर एक पटका बांधा हुआ है और ऐसे जो पटके बांधे होते हैं ये सिख धर्म को मानने वाले जो होते हैं उन्होंने बांधे होते हैं। अधिकतर जो पंजाबी लोग होते हैं उन्होंने भी अपने बालों को ढका हुआ होता है। इसके बाद है महिला अपने बेटे को सेब खाने के लिए कह रही है। तो हमारे ही एक बच्चे के मन की ये बात है कि जो ये महिला है ये अपने बच्चे को बुला रही है कि सेब खाने के लिए आजा। तो महिला अपने बच्चे को सेब खाने के लिए बुला रही है। उसी पेड़ पर एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर उद्यान के सारे नजारे देख रही है। तो जिस पेड़ पर ये रस्सी लटकी हुई है, जिस पेड़ पर ये बच्चा लटक रखा है, इसी पेड़ पर एक चिड़िया जो है वो घोंसले में बैठी हुई है और घोंसले में बैठ करके ये पूरे उद्यान के नजारों को देख रही है। अब है 25वें नंबर की जो हमारी बातचीत आई है, उसमें है कि ठीक सामने एक चटाई पर एक माँ और बेटी बैठी हुई है। माँ अपनी बेटी को कटोरी में कुछ खाने को दे रही है। तो यहाँ पर जो ये चटाई है, इस चटाई में एक माँ बैठी हुई है और जो वो माँ है वो अपने बच्चे को कुछ खाने के लिए दे रही है। ये है वो चटाई, इसमें बैठी हुई है माँ और वो अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए दे रही है। और ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ गोल गोल चीजें होंगी, क्या पता वो पूरी हो। पूरी भी गोल होती है, हो सकता है वो लड्डू हो, लड्डू भी गोल होते हैं। तो और इसमें लिखा हुआ है कि जो चटाई के ऊपर माँ और बेटी बैठे हुए हैं, माँ ने चटाई के ऊपर एक खाना ले जाने वाली टोकरी और 2 डोंगे जिन पर 2 चम्मच रख करके ढका हुआ है ताकि उसमें धूल न जाए। तो ये भी हमारे बच्चों के ही मन की बात है कि इसमें जो डोंगे रख रखे हैं व्हाइट कलर के, इनको ढक्कन ढका करके रखा हुआ है क्योंकि पार्क में बहुत सारे लोग हैं, वो इधर उधर कर रहे होंगे तो वो धूल भी उड़ रही होगी। तो उन्होंने इसलिए ढका रखा है अपने डोंगों को कि जो ताकि उसमें कोई भी धूल के कण न जाए या धूल न गिर जाए। अब बगल पे जो ये है बास्केट है रखी हुई टोकरी, इस टोकरी में वो अपना खाना रखा हुआ होगा और खाना ले जा रहे होंगे। हमने इस पाठ में जो भी बातचीत करी तो लगभग हमारे कुछ 26 के करीब सेंटेंस आए हैं। वैसे इसमें बहुत सारे सेंटेंस है कि किस बच्चे ने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, इसमें रंगों का ज्ञान हो सकता है। और इसमें साड़ी है, कितने परिवार आए हुए हैं, कितने आदमी हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। तो ये सारी चीजें भी इसमें बातचीत में आ सकती हैं। अब हम इस बातचीत को बच्चों से पूछेंगे। बच्चों के लिए कुछ प्रश्न हैं ताकि उनके जो मन में जो भी चीजें आए, जो भी बातें उनके मन में आए, वो उसका जवाब देंगे। तो बच्चों के लिए कुछ प्रश्न हैं। ये पहला प्रश्न है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे। तो ये सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे, ये सारे लोग यहाँ किस दिन आए होंगे, सप्ताह में कौन सा दिन है जिस दिन ये सारे लोग यहाँ पर आए होंगे, ये सारे लोग यहाँ किस मौसम में आए होंगे। तो एक तो इससे मौसम की जानकारी भी हो सकती है उनके कपड़ों को देख कर कि ये सारे जो लोग हैं ये किस मौसम में वहां पर आए हुए हैं। क्या बच्चे शाम तक थकेंगे। तो
एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि बच्चे ऐसा कौन सा खेल है जिसको खेल के वो शाम तक थक जाएंगे, या वो सुबह से शाम तक एक ही खेल खेलेंगे, वो दिन भर में क्या क्या करेंगे। तो बच्चे अपने जो बच्चों के मन में जवाब है वो बच्चे देते हैं। कभी वो बोलते हैं कि वो छुपन छुपाई खेलेंगे, कभी वो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, कभी वो एक दूसरे से दोस्ती करेंगे। तो वहां पर कितने परिवार आए होंगे, अगर वहां पर बहुत सारे परिवार आए होंगे, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उनकी आपस में छोटे बच्चों की दोस्ती हो जाएगी। हमारे बच्चों का कहना है कि वो फुटबॉल भी लाए होंगे साथ में, तो वो फुटबॉल भी खेलेंगे। वो अपने साथ में अगर लूडो लाए होंगे तो वो लूडो भी खेलेंगे। अगर वो अपने साथ में बैडमिंटन लाए होंगे तो वो भी खेलेंगे। बैट बॉल लाए होंगे तो वो बैट बॉल भी खेलेंगे। तो ये हमारे बच्चों के मन के जवाब हैं। फिर बच्चों को पूछा जाएगा, ये कुछ प्रश्न और हैं कि शाम होने तक वे लोग क्या क्या करेंगे। तो शाम होने तक के जो जवाब हैं, कोई बोलता है कि ये चिंडो खेलेंगे, जैसे कि यहाँ की भाषा में है पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके एक चिंडो गेम होता है। कई बच्चों का जवाब है कि चैन चैन खेलेंगे, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। तो जिस जगह पर बच्चे रहते हैं, बच्चे उसी जगह से संबंधित चीजें दिमाग में रहती है, तो वो वही चीजें बोलते हैं जैसा वो स्वयं करते हैं। खाने की कौन कौन सी चीजें आप ले जाना चाहोगे, तो ये बच्चों के बहुत अलग अलग से जवाब आते हैं इसमें भी, कि हम खाने के लिए मैगी ले जाएंगे, पराठे ले जाएंगे, आलू के गुटके ले जाएंगे, चिप्स ले जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक ले जाएंगे, तो फ्रूट्स ले जाएंगे। हर किसी बच्चे का जो जवाब होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये बच्चों के मन की बात है कि बच्चे क्या ले जाना पसंद करेंगे। आप कहाँ जाना पसंद करोगे, अब हर एक जगह जो है अलग अलग जगह होती है, तो बच्चे केवल उस जगह को ही बोलते हैं जहाँ के बारे में उन्होंने सुना हुआ होता है। तो इससे चाहे वो किसी भी जगह पे है, अगर कोई गढ़वाल में है तो गढ़वाल में, कोई कुमाऊं में है तो कुमाऊं में, कोई प्लेन्स में है तो कोई प्लेन्स में, जो जिस जगह का होगा तो उसको उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होती है, थोड़ा बहुत उन्होंने सुना हुआ होता है, तो वो उस जगह जाना पसंद करेंगे। तो बच्चे अपने मन की बात को इसमें कह रहे हैं। यहाँ पर कितने परिवार आए होंगे, तो जो चित्र है, चित्र में हम बच्चे को पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितने परिवार दिखाई दे रहे हैं। तो जो जो क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं वैसे वैसे क्वेश्चनों का जवाब हमारे बच्चे देते जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको जो ये बातचीत वाला पहला पार्ट है सारंगी का, ये पसंद आया होगा। इसमें आपको भी काफी कुछ नया सुनने को मिला होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा। और हमारे बच्चों ने बहुत ही ध्यान से इन चित्रों को देखा हुआ है। किसने टोपी पहनी है, किसने नहीं पहनी है, किसने चश्मा पहना है, कितने लोगों ने चश्मे पहने हैं। हम प्रत्येक चित्र को बहुत ही ध्यान से देख करके एक एक चित्र पर पेंसिल लगा करके बच्चों के साथ इस पाठ को पढ़ा गया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी हमारी इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक सीनरी बनाई गई है और इसमें बच्चों ने देखना है इस चित्र को और इस चित्र पर आधारित बातचीत करनी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें इस चित्र में पेड़ दिखाई दे रहा है और इस पेड़ के पीछे एक लड़की छुपी हुई है। एक बच्चा यहाँ पर छुप रखा है। यहाँ पर एक लड़की के पास है बॉल की कटोरी, इसमें बॉल रखी हुई है और एक बॉल ये है, तो ये यहाँ पर बॉल के साथ खेल रही है। यहाँ पर एक लड़का भाग रहा है। यहाँ पर एक साइकिल है। एक आदमी व्हील चेयर में बैठ करके अखबार पढ़ रहा है। यहाँ पर दो बच्चे सीसॉ खेल रहे हैं। यहाँ पर एक आदमी अपना गिटार बजा रहा है और यहाँ पर जो लेडीज है, जो औरत है, वो गाना गा रही है। जो ये एक बच्ची है ये भाग रही है। अब इस वाले पेज में यहाँ पीछे को कुछ पानी जैसा दिखाया गया है और यहाँ ऊपर को ये पानी है और फिर इसमें इस पेज के जो ये चित्र हैं इसमें बच्चों की क्या क्या बातचीत हो रही है। अब जो दूसरा पेज है, इस पेज में ये लड़की रस्सी कूद खेल रही है। ये लड़का और ये लड़की जो ये रस्सी है इसको घुमा रहे हैं। यहाँ पर माँ है और ये बच्ची है, तो ये यहाँ पर कुछ खाना खा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो एक आदमी है वो कुछ बना रहा है केतली में, आग से। आग जली हुई है और केतली में कुछ बन रहा है।
यहाँ पर की जो एक औरत है, ये है, इसके हाथ में एक फल है, इसके आगे एक पतंग और पतंग का धागा है। इस पेड़ पर, जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ पर एक जो छोटा सा बच्चा है, इसने एक रस्सी लगाई हुई है और वो रस्सी के सहारे झूल रहा है। अब इस सीनरी में तो ये तो हमारे आसपास जो है बच्चे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसी सीनरी में थोड़ा सा पीछे अब ये जो दिख रहा है, इसमें कुछ, अब देखो एक नाविक है, ये नाव चला रहा है, और एक ये बच्चा है, ये एक मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये पानी दिखाया गया है, ये पीछे कुछ पहाड़ दिखाए गए हैं और वो भी बर्फ से ढके हुए हैं, और यहाँ पर ये बादल दिखाए हुए हैं। एक जो छोटी सी लड़की है, उसके हाथ में गुब्बारे हैं और वो गुब्बारा उड़ा रही है। यहाँ पर एक छोटा सा कुत्ता भी दिखाया गया है, और एक बड़ा सा जो ये पेड़ है, इस पेड़ पर एक पक्षी ने अपना घोंसला बना रखा है। तो जब हम बच्चे को पूछेंगे कि इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रखे हैं, ऐसी कौन सी जगह हो सकती होगी? ऐसा पार्क हो सकता है, ऐसा कहीं कोई पिकनिक मनाने जा सकता है, कोई घूमने जा सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग परिवार के लोग, अलग अलग लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं। अब जो ये चित्र है, हम इस चित्र में क्या क्या देख रहे हैं? तो हमें इस चित्र में जो भी दिखाई दे रहा है वो हमारी बातचीत है। अब है, क्या कोई ऐसा है कि, क्या बच्चों तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जो इनमें से किस किस के साथ खेलना चाहेगा? कौन सा बच्चा छुपन छुपाई खेलना चाहेगा? कौन सा बच्चा साइकिल चलाना चाहेगा? कौन सा बच्चा रस्सी कूद खेलेगा? कौन कौन से बच्चे गुब्बारों के साथ खेलना पसंद करेंगे? कौन कौन से बच्चे झूला झूलेंगे पेड़ पे? कौन कौन से बच्चे नाव में बैठना चाहेंगे? गिटार बजाना किस किस को पसंद है? कौन कौन चाहेगा कि वो गिटार बजाए? कौन कौन से बच्चे सीसॉ खेलेंगे? कौन कौन से बच्चे छुपन छुपाई खेलेंगे? तो आपको इनमें से कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है? अच्छा बच्चों, और आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये लड़की हंस रही है या रो रही है? ये क्यों रो रही होगी? इसका इशारा इस बॉल की तरफ क्यों होगा? आपको इस चित्र में क्या क्या ऐसा बदलाव दिखाई दे रहा है? कौन से लोग खुश हो रखे हैं? और ये सारे लोग एक ही जगह पर यहाँ क्यों आए होंगे? इन्होंने इस स्थान को क्यों चुना होगा? तो आप सब मुझे अपने अपने आंसर बताओगे, ठीक है बेटा? तो जो ये हमारा परिवार है, हमने इस वाले जो पार्ट में है, इस पार्ट में हमने बातचीत करनी है। हमने क्या क्या देखा, ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, ये जो औरत है ये कौन सा गाना गा रही होगी, और हाँ, और आप लोगों ने बताना है कि आपको इसमें कुछ और भी दिखा। मुझे तो इसमें कुछ और भी दिखा। तो देखो तो क्या दिखा है इसमें? इसमें मुझे दिखाई दी है ये दो लड़कियां, और ये दो लड़कियां आपस में क्या कर रही होंगी? बातचीत कर रही हैं। अब हमने इस पार्ट में जो कुछ देखा, इसको अब हम अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है बेटा? वेरी गुड। अब हम इसको सबको कॉपियों में लिखेंगे कि हमने चित्र में क्या क्या चीजें देखी हैं।